भारत, फ्रांस, यूएई ने अरब सागर के ऊपर विशाल हवाई युद्धाभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने कहा, युद्धाभ्यास के दौरान हुए संवाद से प्रतिभागियों को परिचालन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम तरीकों के आदान प्रदान का अवसर मिला। त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास भारत के परेड में फ्रांस के 2 राफेल लड़ाकू विमान और एक एयरबस A330 मल्टीरोल टैंकर परिवहन विमान भी शामिल होंगे। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अरब सागर के ऊपर एक विशाल हवाई युद्धाभ्यास किया। यह युद्धाभ्यास क्षेत्र से गुजरते रणनीतिक जलमार्गों पर कई वाणिज्यिक जहाजों को हुती आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाए जाने को लेकर बढ़ रही वैश्विक चिंताओं की पृष्ठभूमि में हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि 3 देशों की वायु सेनाओं की कई अग्रिम पंक्ति के विमान और लड़ाकू विमान शामिल हुए। उन्होंने बताया कि युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सेना के सुखोई 30 MKI, MiG-29 और जगुआर लड़ाकू विमान के अलावा AWACS हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान, C-130J परिवहन विमान और हवा में ही विमानों में ईंधन भरने वाले विमान शामिल हुए। भारतीय वायुसेना ने बताया, डेजर्ट नाइट नाम से आयोजित युद्धाभ्यास के दौरान मुख्य रूप से तीनों वायु सेनाओं के बीच तालमेल और पारस्परिकता को मजबूत करने पर जोर था। यह युद्धाभ्यास भारतीय FIR उड़ान सूचना क्षेत्र में हुआ और भारतीय वायुसेना के विमानों ने देश के कई ठिकानों से उड़ान भरी। दुनिया भर में सभी हवाई क्षेत्र को FIR में विभाजित किया गया है और उनमें से प्रत्येक को एक नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि इसके भीतर उड़ान भरने वाले विमानों को हवाई यातायात सेवाएं प्रदान की जाएं। यह युद्धाभ्यास लाल सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुती आतंकवादियों के बढ़ते हमलों के बीच हुआ। भारतीय वायु सेना ने फ्रांसीसी हवाई व अंतरिक्ष बल FASF और संयुक्त अरब अमीरात UAE की वायु सेना के साथ बयान के मुताबिक फ्रांस की ओर से राफेल लड़ाकू विमान और एक बहुभूमिका टैंकर परिवहन विमान शामिल हुए, जबकि UAE की वायु सेना की ओर से F-16 लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास में शामिल हुए। फ्रांस और UAE वायुसेना के विमानों ने संयुक्त अरब अमीरात में अल धफरा हवाई अड्डे से उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना ने कहा, युद्धाभ्यास के दौरान हुए संवाद से प्रतिभागियों को परिचालन ज्ञान, अनुभव और सर्वोत्तम तरीकों के आदान प्रदान का अवसर मिला। परेड में फ्रांस के 2 राफेल लड़ाकू विमान और एक एयरबस A330 मल्टीरोल टैंकर परिवहन विमान भी शामिल होंगे। परेड में फ्रांस का 95 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 33 सदस्यीय बैंड दस्ता भी हिस्सा लेगा। दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान तेजस होगा वायुसेना में शामिल। देश में ही बना पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान तेजस आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। यह दुनिया का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस से न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि यह दुनिया में भारत की शान भी बढ़ाएगा। यह दिन और रात कभी भी उड़ान भर सकता है। अब तक इसकी 2400 टेस्ट फ्लाइट की गई हैं। ये गन लेजर गाइडेड बम और रॉकेट भी फायर कर सकता है। इस विमान में अमेरिकी इंजन है। देश में विकसित यह विमान अब आधिकारिक तौर पर MiG-21 एफरेल लड़ाकू विमान की जगह लेगा। इसके फ्लाइट ट्रायल लेह, जामनगर, जैसलमेर, ग्वालियर, पठानकोट, गोवा और उत्तरालाई में किए गए। 1983 से लेकर अब तक तेजस के प्रोजेक्ट पर 24,000 करोड़ का खर्च आया है। तुर्की के इस आधुनिक लड़ाकू विमान ने बुधवार को पहली सफल उड़ान भरी। इसके साथ ही तुर्की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्हें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में सफलता मिली है। तुर्की ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाने में सफलता हासिल की है। तुर्की के इस आधुनिक लड़ाकू विमान ने बुधवार को पहली सफल उड़ान भरी। इसके साथ ही तुर्की उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है
जिन्हें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में सफलता मिली है। तुर्की के इस लड़ाकू विमान का नामकरण है। तुर्की ने साल 2016 में अपना खुद का फाइटर जेट बनाने के लिए TFX प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। इसके लिए तुर्की की एरोस्पेस फर्म टुजास ने ब्रिटेन की कंपनी BAE सिस्टम्स के साथ मिलकर $125 मिलियन की डील साइन की थी। इस डील के तहत दोनों मिलकर अगली पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहे हैं। टुजास के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट ने बुधवार को उत्तरी अंकारा स्थित एयर बेस से सफल उड़ान भरी। तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट के प्रमुख हालुक गोरगुन ने सोशल मीडिया पर फाइटर जेट की उड़ान का वीडियो साझा किया है।